हेलो एवरीवन, मैं मनीष भाटी एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बेसिक पे। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा छोटा सा वीडियो लेके आया हूं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और काफ़ी क्वेश्चंस हम उस पे सॉल्व करते हैं, उसकी हेल्प से सॉल्व करते हैं, और बहुत जगह आपने उसका यूज़ भी किया होगा और उसके साथ साथ आपने उसका मतलब आपको आता भी होगा। आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो बहुत जगह काम आने वाला टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक लेके आया हूं। छोटा सा वीडियो है हमारा और छोटे से टॉपिक पे मिलते हैं जिसका नाम है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। सबने सुना होगा एलसीएम क्या होते हैं और एचसीएफ क्या होते हैं। इस टॉपिक पे मिलते हैं आज और बहुत ही अच्छे अच्छे इनके कंसेप्ट्स हम सीखेंगे। और उसके बाद जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि हमने फ्रैक्शन का पार्ट किया था, उस फ्रैक्शन वाले पार्ट में क्वेश्चंस बचे हुए हैं और हमारे इस एलसीएम एचसीएफ का कंबाइंड जो हमारा पूरा जो क्वेश्चंस का एक सेट आएगा वो हम आपको करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज सिर्फ हम एलसीएम एचसीएफ के कंसेप्ट सीखेंगे और ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट सा, बहुत इजी सा और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं। अगर हिंदी में बात करें एलसीएम और एचसीएफ की तो लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कहा जाता है इसको। देखो, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद एचसीएफ नाम में ही इनका है। देखो, वैसे तो एलसीएम एचसीएफ सब जानते हैं, सबने छोटी क्लास में किया है, सब जगह किया है, बहुत सी कैलकुलेशन में भी आप करते हो। लेकिन एलसीएम एचसीएफ का जो नेम है, पूरा नाम है, जो फुल फॉर्म है उसकी, उसी के अंदर सारा कुछ छुपा हुआ है। देखो कैसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया और एचसीएफ का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये इसके नेम है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो इसका नाम है, हिंदी में कहेंगे इसको, एलसीएम को तो कहते हैं लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समावर्तक। तो इसके अंदर इनका जो नाम है, ये वाला जो नेम है, मल्टीपल और फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको एक क्लास के अंदर इन दोनों को डिफरेंशिएट करके बता रखा है अच्छे से कि क्या मतलब है इसका, क्या मल्टीपल होता है और क्या मतलब होता है फैक्टर्स का, है ना। दोनों को मैंने एकदम केयरफुली आपको करवा रखा है और आप दोनों को अच्छे से देखें, उस वीडियो में जाए, लिंक जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, उस वीडियो को अच्छे से देखें और उसके बाद आपको यहां पर मतलब समझ में आएगा। जब आपको यह पता होगा कि क्या मल्टीपल्स होते हैं और क्या फैक्टर्स होते हैं। मल्टीपल्स जिसको हमने गुणन कहा था, फैक्टर्स मतलब जिसको हमने गुणनखंड कहा था, इन दोनों से ही हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकलता है। टफ कुछ नहीं होता, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आता है इसमें से, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। क्योंकि हमारी जो क्लासेस है, मैं आपको बेसिक करवाता हूं, मैं ट्रिक्स वगैरह पे नहीं जाता आपके पास सीधा, मैं पहले बेसिक सिखाता हूं आपको। पहले आप इनका मतलब समझो, जब तक आप उनका मीनिंग नहीं समझोगे तब तक आप किसी चीज को कैसे सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो यहां पर मल्टीपल और फैक्टर से ही हम इनको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूं इसके अंदर, सपोज मैंने आपको एक नंबर दिया 12 एंड 15, छोटे छोटे नंबर से करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। मेरे पास एक नंबर है 12 एंड 15, मैंने कहा इसका एचसीएफ फाइंड करो और इसका एलसीएम भी फाइंड करो। तो ये दोनों फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके अंदर, तो जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं बच्चों को, मैंने कहा कि हमने एक क्लास लगाई थी, उस क्लास में मैंने आपको कहा था फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इस टाइप के अंदर, और इस टाइप के अंदर जब सबसे पहले हमने इस मेथड को सबसे पहले हमने सीखा था, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए ही सीखा था। सबसे पहले छोटी क्लास में जब हम पढ़ते थे, जब हम स्कूल में एकेडमिक में जब हम पढ़ते थे, तो उस टाइम में हमारे पास ये एक मेथड आता था। उस विधि को हम प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि कहते थे, और इस मेथड का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करते थे। तो हमारे जो माइंड में है, हमने जो एक थ्योरी क्रिएट की है वो ये कर ली कि इस मेथड को कहते हैं एलसीएम
एलसीएम मेथड। आप कभी भी किसी से भी पूछ लो, मैंने ये जैसे ही बना दिया बॉक्स, मैंने ऐसे यहां पर लिख दिया, मान लो 12 लिख दिया, क्या लिख दिया मैंने 12 लिख दिया, मैंने कहा इसको सोल्व करो, बेटा ये क्या कर रहे हो, तो सब क्या कहते हैं कि इसको हम एलसीएम कर रहे हैं, इसका हम एचसीएफ कर रहे हैं, और सबसे कॉमन नेम एलसीएम ही निकलता है, एचसीएफ तो बहुत कम सुनने को मिलता है। तो इसका जो एक्चुअल नेम है, जो इस विधि का नाम है, वो वास्तव में क्या है, वो वास्तव में है एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये एक अभाज्य गुणनखंड किया जाता है और इसका यूज किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारी एक मेथड है जिसको यूज करते हो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से किया तो 6 हो गया, 2 से किया तो 3 हो गया, 3 से किया तो 1 हो गया। तो इसके फैक्टर्स लिखिए, ये गुणनखंडित होते हैं। तो इस 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, देखो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। और इसी टाइप में जब 15 के करोगे तो ये निकल के आएंगे 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5। क्लियर है, यहां तक ये चीज समझ में आई, बहुत अच्छे से आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब यहां पर इसका मतलब समझो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझो। तो ये नेम क्या है, इसका नाम क्या कहता है, ये कहता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब छोटे से छोटा, कॉमन होना चाहिए दोनों में और मल्टीपल भी होना चाहिए। तो ये कहता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम ये कहता है कि छोटे से छोटा नंबर जो उसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो बाहर निकाल लो। कॉमन तो निकालना ही निकालना है, उसके अलावा भी कुछ बच रहा है तो वो भी बाहर निकाल दो। तो इसके फैक्टर्स में पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन क्या दिखा मेरे को कॉमन दिखा 3। क्या दिखा मेरे को कॉमन, 3 कॉमन दिखा। तो जब मैं एचसीएफ लिखता हूं या एलसीएम लिखता हूं, पहले एचसीएफ करते हैं। पहले एचसीएफ देखो, एचसीएफ से आपको अच्छे से समझ में आएगा। एचसीएफ ये कहता है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, कॉमन और फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब जो उसकी टेबल में आ रहा है, जो उसकी टेबल, देखो ध्यान से सुनो, फैक्टर्स और मल्टीपल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। फैक्टर्स का मतलब जो उसकी टेबल में आ रहा है, जिसकी टेबल से हम उसको सॉल्व करते हैं ना। जैसे मान लो मैंने कहा 12, ये किसकी टेबल में आ रहा है, ये 2 की आ रहा है, 3 की आ रहा है, 5 की आ रहा है, 6 की आ रहा है, किस में आ रहा है, मैंने ये कहा आपको। तो फैक्टर्स ये कहता है कि ऐसा नंबर जिसकी टेबल में वो आ रहा है, कौन सा, जो गिवन नंबर है ये, वो होता है फैक्टर। तो फैक्टर में कौन सा नंबर निकलेगा, जो हमारा क्या होना चाहिए, उस जिसकी टेबल में ये आना चाहिए। तो अगर मैं इसमें 5 लिख दूं, समझो अगर मैं इसमें 5 लिख दूं, तो क्या ये 5 12 को कट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। डेसिमल्स में तो करेगा, लेकिन हमारे पास नॉर्मली हम डेसिमल में नहीं करेंगे, सीधा ही हमें सॉल्व करना है। तो उस कंडीशन में ये नहीं करेगा इसको, और जब ये नहीं करेगा तो इसका फैक्टर नहीं है, और इसका फैक्टर नहीं है तो एचसीएफ में नहीं लिखा जाएगा। तो एचसीएफ में ये कहता है कि हाईएस्ट कॉमन निकाल लो, खाली कॉमन होना चाहिए। तो कौन है, ओनली 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो हमारा किसको डिवाइड कर रहा है बेटा, 12 को भी कर रहा है और 15 को भी कर रहा है। तो ये कॉमन नंबर हो गया। तो ये होता है एचसीएफ। समझ में आया, मैथम समावर्त्य, मैसे और लैसे से लिखा जाता है इसको, है ना। हिंदी और इंग्लिश में जब लिखते हैं तो देखो इसको लैसे से लिखा जाता है और इसको मैसे से, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमने इसको एचसीएफ निकाला है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दिया कि बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ जो हमारा गुणनखंड है वो हमें निकालना होता है इसके अंदर। उसके बाद हमने ये कहा कि इसका एलसीएम क्या होता है, इसका एलसीएम क्या होता है। पहले तो हम इसका जो बेसिक है वो करते हैं, फिर मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक सिखाता हूं इसके अंदर। अब ये कहता है एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल। देखो कॉमन तो निकालना ही निकालना है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि वो जो नंबर हमें दिया गया है, मल्टीपल का मतलब कि उस नंबर को हमारा कोई भी नंबर कट करना चाहिए। ऐसा नंबर निकालो जो उसको कट करना चाहिए, ठीक है, कॉमन होना चाहिए, कट करना चाहिए, उसकी टेबल में आना चाहिए, इस टाइप के अंदर निकालो। और लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल निकाल दो, ठीक है, छोटे से छोटा मल्टीपल उसके अंदर निकाल दो। तो एलसीएम कहता है कि जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों नंबर, तीनों नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितने भी नंबर होते हैं उनमें से किसी को भी कट कर दे, वो ऐसा नंबर निकाल लो। तो ये 2 15 को तो नहीं कर रहा लेकिन 12 को तो कर रहा है, ये भी आएगा इसमें। ये वाला 2 15 को तो नहीं कर रहा लेकिन 15 को तो नहीं कर रहा ये वाला 2, लेकिन 12 को कर रहा है, तो ये 2 भी आएगा। बच गया, कॉमन के अलावा जो बच गया वो भी निकालना है। लिस्ट का मतलब छोटे से छोटा मल्टीपल निकाल लो, छोटे से छोटा मल्टीपल इसमें निकाल लो, छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें। और इनटू में क्या बच गया हमारे पास, एक 5 बच गया। जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 5 3 जार 15 2 जार 32 जार 60, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, एलसीएम हो गया। क्या हो गया इसका, एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ हुआ 3, एलसीएम हुआ 60। तो आपको अच्छे से समझ में आया मैथ्स एल ऐसे क्या होते क्या है, क्या बेसिक है।
अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग एक आपको फैक्ट बताता हूं, एक सबसे बढ़िया ट्रिक सिखाता हूं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और अगर एग्जाम में करते हो, अगर वो याद रह जाती है और छोटा नंबर आ जाता है तो बड़ा एकदम आराम से क्विकली आप उसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड कर सकते हो। कैसे, समझो। एचसीएफ, ध्यान से समझना, एक डेफिनेशन बोलूंगा मैं। एचसीएफ ये कहता है, एचसीएफ निकालना हो ना, अगर जैसे मान लो 12 और 15, 12 और 15 का मेरे को एचसीएफ निकालना है, छोटे से छोटा ऐसा नंबर, छोटे से छोटा ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आने चाहिए। क्या बोला मैंने? एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर या एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आने चाहिए, जिसके पहाड़े में ये दोनों आने चाहिए, वो हमारा एचसीएफ होता है। क्या होता है? एचसीएफ होता है। जो हम फैक्टर्स करते हैं ना, फैक्टर्स का मतलब उसके अंदर छोटी फॉर्म निकल के आती है। मल्टीपल क्या सिखाए थे? मल्टीपल तो इनफाइनाइट होते हैं, गुणन जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। 15 के गुणन लिखो तो 15 के बहुत सारे गुणन है, 30 है, 60 है, 45 है, 75 है, 105 है, 90 है, तो ये तो इनफाइनाइट जाते हैं गुणन। लेकिन फैक्टर कहता है कि छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए और सिर्फ उसकी टेबल में आना चाहिए। फैक्टर तो क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, जो नंबर है उससे कम कम रहते हैं, या तो उसके बराबर रहेगा या उससे कम रहेगा। तो फैक्टर आ गया तो उससे कम रहेगा। तो ये भी एक चीज होती है कि एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा आता है, और एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में, जिसके पहाड़े में ये दोनों आने चाहिए। तो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है, 15 भी आता है। समझ गए? गुड। अब एलसीएम समझो। एलसीएम ये कहता है, देखो मैंने क्या कहा, एचसीएफ जिसकी टेबल में ये दोनों आने चाहिए, और एलसीएम इनकी टेबल में वो नंबर आना चाहिए। जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं वो तो एचसीएफ, और इनकी टेबल में कॉमन पहला कॉमन नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है वो होता है 60। कितना होता है? 60। 12 के पहाड़े में 120 आता है, 15 के पहाड़े में भी 120 आता है, तो वो भी इनका एलसीएम हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहला ऐसा कॉमन नंबर जो इन दोनों की टेबल में आना चाहिए, तो 12 को इससे करोगे 5 बार कट होता है, 15 से करोगे तो 4 बार कट होता है। तो समझ में आया? ये ट्रिक है, ये डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने देखा 12 और 15 ऐसा कौन सा नंबर है जिनकी टेबल में ये आता है, तो आपने फटाफट बता दिया कि 60। इन दोनों की टेबल में आने वाला कॉमन नंबर 60, तो एलसीएम क्या हो गया इसका? 60 हो गया। समझ में आया? ये एलसीएम एचसीएफ, बस इतनी सी कहानी है। अब इसी को घुमा फिरा के अलग अलग कंसेप्ट्स लगा के उन्होंने नई नई क्या बना दी? टर्म्स बना दी, नए नए हमारे पास यहाँ पर मेथड्स बना दिए। जैसे इसमें एक थ्योरम चलती है, वो और समझो। 2 नंबर्स के अंदर चलती है ये थ्योरम, 2 संख्याएं आती है उसके बीच में। जैसे इसी की बात करेंगे अभी, 12 और 15 से ही समझ लेंगे हम अच्छे से, क्योंकि इसका एलसीएम एचसीएफ हमने अभी निकाल लिया है। ठीक है, तो समझो मैंने क्या कहा इसके अंदर। मैंने आपको दिया कि 12 के जो मल्टीपल है वो है, मान लो, पहले हम थ्योरम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद देखेंगे आगे। पहले हम थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम ये कहती है, 2 नंबर की थ्योरम होगी, सिर्फ 2 जो नंबर आते हैं उस पर क्वेश्चन आता है, और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। मान लो मैंने 2 नंबर दिए ए एंड बी, और इन दोनों का मैंने निकाल दिया एलसीएम और एचसीएफ। क्या निकाल दिया? एलसीएम और एचसीएफ मैंने निकाल दिया। तो थ्योरम ये कहती है कि जो आपने एलसीएम और एचसीएफ निकाला है उनकी गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो हमेशा किसके बराबर आएगा? ये जो दोनों गिवन नंबर है इसके मल्टीप्लाई के, इसके गुणा के बराबर आएगा। मतलब ए और बी का मैंने एलसीएम एचसीएफ निकाला, तो ए इंटू बी, या फिर हम ये कहेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमेशा किसके बराबर आएगा? जो हमारे पास ए और बी गिवन नंबर है उनके गुणा के बराबर आएगा। इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका यूज बहुत जगह, क्वेश्चन बहुत जगह आएंगे। अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उससे समझ में आएगा। तो पहले इसको हम प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी मैंने 2 नंबर दिए, ए को लिख दो 12 और बी को लिख दो 15। ये मैंने आपको दिया, ए को मैंने कहा 12 और बी को 15। अब इसका मैंने एलसीएम निकाला, कितना आया था? 60 आया था। इसका एचसीएफ निकाला, कितना आया था? इसका एचसीएफ 3 आया था। अब ये थ्योरम हम इसके अंदर प्रूव करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करो तो 60 इंटू 3 कितना कर दिया? 60 इंटू 3 कितना आ गया? 180 आ गया। फिर ये कहता है गुणा करो ए और बी की, तो 12 और 15 की गुणा करो, ये भी कितना होता है? 180। क्या ये बराबर आया? बिल्कुल बराबर आया है। इसका मतलब ये थ्योरम वेरीफाई होती है।
किसी भी नंबर, किसी भी दो नंबर पे वेरीफाई होती है, 3 नंबर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बहुत नंबर लिए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ निकाला जा सकता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर आपके पास मिनिमम 2 नंबर होते हैं। ये भी ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो छोटा सा क्वेश्चन दे दे आपको और कंफ्यूज हो जाओ उसके अंदर कि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए। पता है, अभी आपको मैंने एक चीज बताई, मैंने आपको कहा कि एक मेथड लिखा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और आपने कहा एलसीएम, किसी से पूछो एलसीएम, ये मेथड करो एलसीएम। और ये मैं बहुत जगह पूछता हूं, मैंने इतने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, उनमें सबको मैं ये पूछता हूं और सबका यही जवाब होता है। मैंने एक नंबर लिखा 60, मैंने कहा इसका एलसीएम निकालो, तो क्या करेंगे, 60 को यहां लिखा, 2 से किया 30, 2 से किया 15, 3 से किया 5, और ऐसे सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। और फिर कहेंगे कि इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 3। अरे वो प्राइम फैक्टराइजेशन है, वो उसके गुणनखंड है, वो उसके गुणनखंड है, फैक्टर्स है, ये नहीं कहा जाता कि ये एलसीएम है। तो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक मतलब एलसीएम और एचसीएफ कितने मिनिमम कितने नंबर्स का निकाला जाता है। तो इनमें एक वर्ड आता है, अभी मैंने इनकी फुल फॉर्म लिखी थी, इनमें एक वर्ड आता है कॉमन, और कॉमन निकालने के लिए कम से कम 2 टर्म्स आपके पास होनी चाहिए, 2 संख्याएं तो आपके पास होनी ही चाहिए, तभी आप उनमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हो। और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं कॉमन निकालने के लिए। तो ध्यान रखना, इसको भी ये चीज समझना कि ये जो विधि है, ये एक विधि है जिसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं, और ये एक सिंगल नंबर का कभी भी नहीं निकाला जाता है। समझ में आई बात अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, इसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो कम एक क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा, कि मिनिमम कितने नंबर होने चाहिए एलसीएम एचसीएफ के लिए, आप कहेंगे कि 2 नंबर होने चाहिए, और मैक्सिमम अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि यहां पर ये थ्योरम तुम्हारी वेरीफाई कर दी इसने बहुत बढ़िया तरीके से। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा मेरे पास कि 2 संख्याएं हैं ए और बी, 2 संख्याएं हैं, ए और बी नहीं बोलेगा, वो सिर्फ 2 संख्याएं बोलेगा, जिसमें से एक संख्या 12 है और एक हमारी पता नहीं, हमने मान लिया कोई x है। एक संख्या 12 है, एक हमें नहीं पता कितनी है, हमने मान ली x है, और उनका एलसीएम 60 है, एचसीएफ 3 है। तो जो दूसरी संख्या है वो बताओ कितनी है। तो इस थ्योरम में रख दो फटाफट, आपने क्या लिखा, 60 × 3 बराबर a 12 है, इंटू में x है। तो आपने कहा 60 × 3, ये 12 बटे में आ जाएगा, 60 × 3 बटे में आ गया 12, बराबर में रह गया x। 12 से इसको कट करोगे तो 5 बार कट होगा, 5 दिया 15, तो वो दूसरी संख्या क्या थी, 15 थी। तो लेकिन ऐसे नहीं करना, हम ऐसे एग्जाम में ऐसे करने बैठेंगे, हमें थ्योरम पता है, तो इनकी ट्रिक्स बनाओ, इनकी ट्रिक के ऊपर काम करेंगे हम। कैसे बनाएंगे कि हमें एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है ना, आपको पता है इन दोनों की गुणा करनी होती है। तो सिंपल सी चीज है, आपकी जो एक संख्या है उसमें से चाहे इसको भाग लगा दो, चाहे इसको भाग लगा दो, जो कट हो रही है उनको कट कर दो। जैसे 12 से ये 60 कट हो रहा था, 12 से 60 डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट आपको पता है इनकी गुणा होती है और इसका भाग लगता है, तो अगर कट हो रहा है तो कट कर दो, तो कट करके गुणा करके आंसर निकाल दो। इसमें तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती। कोई बड़ी संख्या आ जाए तो उस कंडीशन में कट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा, एकदम सिली सा क्वेश्चन आएगा, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमें पेन भी नहीं चलाना पड़ता, ठीक है। तो अब ये चीज समझ में आ गई, इस थ्योरम के ऊपर ये चीज काम करती है ना, इसी थ्योरम के। और हो सकता है कि एलसीएम अब एलसीएम एचसीएफ डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, अब क्वेश्चन और भी अलग अलग टाइप के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और मैं आपको इसी में बताता हूं, आपसे ये कह दिया उसने कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं ए और बी, है ना, हमने माना ए और बी, 2 संख्याएं बोलेगा वो, तो ए और बी, और उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है कितना, जैसे ऐसे कहा उसने 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। 2 संख्याएं हैं जिनका अनुपात है 4:5, और उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल जो है वो है, मान लो 180 है। कितना है, 180 है। तो आपको बताना है कि वो 2 संख्याएं क्या है। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये कहता है, पहले तो हम बेसिक से कर लेते हैं इसको। कंसेप्ट ये कहता है 2 संख्या जब अनुपात, कोई भी संख्या अनुपात में आती है ना, कोई भी नंबर अनुपात में, या कोई भी अनुपात का क्वेश्चन, रेशियो का क्वेश्चन आ जाता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, इन रेशियोज को कन्वर्ट कर लो आप, किस में, x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, x के रूप में इसको कर लो। तो x के रूप में कैसे, जैसे इसको मैंने लिख दिया 4x और उसको लिख दिया मैंने 5x लिख दिया। अब दोनों को जोड़ो, इसमें भाग लगा दो, x का मान निकल के आ जाएगा। क्योंकि अनुपात होता क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो बेसिकली एक
एक नंबर की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है कि कोई भी संख्याएं आपको दे रखी है उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म, उनका सरलतम रूप ही रेशियो होता है, अनुपात होता है। तो उस कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, इसको जब आप डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर मल्टीप्लाई, ये देखो x के अंदर कन्वर्ट किया, दोनों की गुणा करके डिवाइड करके सॉल्व कर दो, तो दोनों को जोड़ के करेंगे, इसके अंदर रेशियो जोड़ के सॉल्व होता है, ठीक है। 4 और 5 को जोड़ो, कितना हो गया 9x, मतलब ये कहता है कि 9x जो है ना उसका भाग 180 के बराबर है, तो 1x का भाग कितना होगा, आपको दिख गया 20 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। तो x का मान कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया, समझ में आई। और 20 की गुणा इनसे कर दो, दोनों से, तो 20 की गुणा की ये कितना हो गया, 20 चौके 80 और ये हो गया 100। अब इनको काट के सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास उसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद में ये कहता है, एक सेकंड, ये गुणा करके सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम एचसीएफ, सॉरी गुणा करके सॉल्व करेंगे, ये इसमें नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा, 9x के बराबर नहीं होगा, ये 20x के बराबर होगा। किसके होगा, 20x। जोड़ते कब हैं, जोड़ते तब हैं जब हमने इनको x में नहीं लिखा। जोड़ेंगे कब, जब इनको हमने x में नहीं लिखा। ये कितना हो गया, 5 20x हो गया। 20x हमारे अगर 180 के बराबर है तो x का मान कितना निकल के आएगा, यहां से 9 निकल के आएगा, और 9 से गुणा कर देना, ठीक है। 9 से इसकी गुणा कर देना, 9 चौक 36 और 9 5 45। तो इसकी भी सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करोगे दिए, उस टाइम आपके एलसीएम एचसीएफ ये नहीं होगा, एलसीएम एचसीएफ नहीं होगा। अगर गिवन नंबर को ये होगा ना, जैसे 36 और 45 हो गया, तो 36 और 45 का एलसीएम 180 के अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हो। और जो नंबर हमने 12 और 15 लिखे थे, क्या उनकी फॉर्म ये है, बिल्कुल है। ये कट होके आ रहा है, देखो 3 से कट करो, ये 12 हो गया, ये 15 हो गया। तो एलसीएम ये भी होता है। और एक चीज ध्यान रखना कि एलसीएम और एचसीएफ हमेशा एक नंबर के साथ नहीं चलता है। ऐसे नहीं है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ 180 हो तो और किसी का नहीं हो सकता। 12 और 15 का 180 है, 36 और 45 का भी 180 हो सकता है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर ऐसे सॉल्व होते हैं। आपको क्वेश्चन इसी टाइप के मिलते हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, जोड़ के भाग लगाओ, गुणा करके भाग लगाओ। अभी मैंने जोड़ के भाग लगाया तो जोड़ के कितना हुआ था, 20 आया था, 20 को इससे गुणा करो, कितना हुआ था, 80 हुआ था और 100 हुआ था। क्या इन दोनों का एलसीएम 180 हो सकता है, क्या एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 180 हो सकता है क्या? अगर आप इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उसका 180 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, इसको गुणा करके सॉल्व किया। और वैसे देखा जाए तो ये गुणा भी कैसे होता है, स्क्वायर के अंदर भी होता है। यहां से स्क्वायर किया, यहां से स्क्वायर किया, देखो ऐसे भी गुणा करके स्क्वायर में भी करोगे तो एक्स स्क्वायर अगर 9 के बराबर है तो एक्स का मान कितना आएगा, 3। और जब इनको 3 से गुणा कराओगे तो हमारी ये संख्या यहां जाएगी। तो आप ये मैंने डायरेक्ट एक्स की फॉर्म में क्यों करवाया था, एक्स की फॉर्म में इसलिए करवाया था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमें शॉर्ट में करने होते हैं, ट्रिक्स से करने होते हैं ये क्वेश्चन, इसलिए। नहीं तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स में करो, मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, रूट निकालो, फिर करो, तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है उस कंडीशन में जब सॉल्व करते हो। तो ये एलसीएम एचसीएफ के कुछ हमारे पास यहां पे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक मैंने आपको चीजें सिखाई है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कैसे होता है, हल कैसे किया जाता है, कैसे निकाले जाते हैं, क्या मतलब होता है एलसीएम एचसीएफ का। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें एलसीएम एचसीएफ का मीनिंग मैंने आपको सिखा दिया है। अब आपका काम ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन अप्लाई करें कैसे। अब इस पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और इन्हीं से सॉल्व होंगे। जो कंसेप्ट हमने किया है ना यहाँ पे, इन्हीं से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसा भी आपको देखने को मिला होगा कि 2-3 संख्याएं आपको दी है, उनसे भाग लगाने पर ये शेषफल रहता है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो वो कंसेप्ट भी हमारा एलसीएम एचसीएफ पे चलता है। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो यही है कि एलसीएम एचसीएफ फाइंड कैसे होता है और ये थ्योरम कैसे वर्क करती है, इसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। अब जो हमारे क्वेश्चन, अब हम बेसिक चीज सीख ली हमने एलसीएम एचसीएफ की, अब इसके जो क्वेश्चंस है उससे हम इनको अलग अलग तरीके से सीखते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, एक बार बेस आपने सीखा है उसके बाद हमेशा क्वेश्चन से ही सीखते हो, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन हमेशा नए पैटर्न पे मिलता है। बेसिक अगर आएगा तो पैटर्न कुछ भी हो आप सीख सकते हो आराम से, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। जैसे हम कोई भी एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने कोई भी एक, हमारे पास कोई भी एक चीज है, कोई भी हमने चीज बनाई है और उस चीज को हमने क्या कर दिया, मान लो हमें बेसिक पता है कि उसको कैसे बनाया जाता है, अब हम उनको शेप देना है। मान लो आपके पास क्या है, एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ अच्छा सा। जैसे मान लो, जैसे आपने क्या किया है,
कोई चीज ऐसी बनाई है जिसके अंदर आपने शेप देनी है, उसको कोई भी आकार देना है उसको। अब आपको ये पता है, मैंने आपके पास एक रॉ मटेरियल रख दिया, मैंने कहा ये शेप बनाओ, आपको पता ही नहीं है कि उससे पहले हम रॉ मटेरियल का यूज करते हुए पहले एक उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट से अलग अलग शेप देंगे उसकी। तो जब तक आपको प्रोडक्ट बनाना ही नहीं आएगा तो शेप कैसे दोगे? जब प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा तो आप शेप चाहे उसकी कुछ दो, उसको ट्रायंगल शेप में बना दो, उसको रेक्टेंगल में बना दो, उसको स्क्वायर में बना दो, उसको क्यूब में बना दो, कोई भी शेप बना दो। तो उस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए उसका बेसिक पता होना आपको बहुत जरूरी है। तो बेसिक कैसे होता है, बेसिक हम सिखाने के लिए बैठे हैं आपको, सारे बेस क्लियर करेंगे सब टॉपिक के। फ्रैक्शन आपको सिखा दिए, जो नंबर सिस्टम में नंबर्स कैसे काम करते हैं वो सिखा दिए, क्या नंबर्स होते हैं वो सिखा दिए, एलसीएम एचसीएफ सिखा दिया, सिंप्लीफिकेशन आता है वो भी हम करेंगे आगे। तो ये नंबर सिस्टम के ही सब पार्ट है सारे, फ्रैक्शन हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, इन सबको हम सॉल्व करके फिर एक बड़ी कंबाइंड क्लास लगाएंगे क्वेश्चंस की। उसमें हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये उसमें पढ़ा था, हमने ये एलसीएम एचसीएफ में पढ़ा था, हमने ये फ्रैक्शंस में पढ़ा था, हमने ये सिंप्लीफिकेशंस में पढ़ा था। ठीक है, तो पहले तो हम बेसिक करेंगे सबका और उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आप ये छोटे छोटे वीडियोस आते हैं, ज्यादा बड़े भी वीडियो नहीं बनाता हूं मैं, सिर्फ बेसिक करवा रहा हूं। उसके बाद ट्रिक्स के ऊपर हम डायरेक्ट क्वेश्चन, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना तब मैं आपको दोनों सिखाऊंगा। देखो हमने ये बेसिक से किया है, ये हमने ट्रिक्स से किया है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और जो भी जिसको भी मैथ से डर लगता है, जो ऐसे सोचते हैं कि हमारे को मैथ नहीं आती या मैथ सोल्व नहीं कर सकते, उनको ये वीडियो सिखाओ, उनको मैथ का बेसिक सिखाओ। बेसिक सीखेंगे तो फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 टू हीरो वाला हो जाएगा। और हमने अपने बैच का नाम भी 0 टू हीरो बैच रख रखा है, क्योंकि हम बच्चों का काम ये नहीं है कि हमें उनको क्वेश्चन रटाना है या कोई कंसेप्ट क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट जो है वो रटाना है, नहीं। हमारा काम है उनको बेसिक आना चाहिए, उनको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके पास कैसा भी क्वेश्चन है आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए अलविदा लेते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.